वो आया था चोर, रत्नों का छत्र जिनेंद्र भगवान के ऊपर लगा हुआ है, जो उस समय लाखों में कीमत थी उसकी, अब तो अरबों में होगी समझ लो। आप देखिए चोर की कला देखिए, आप मनुष्य की कला नहीं सीख पा रहे हैं, आप जैनी बनने की कला नहीं सीख पा रहे, वो चोर की कला। महीनों व्रती के वेश में रहा, वो एक टाइम भोजन किया उसने, जिनेंद्र भगवान की पूजा अर्चना अभिषेक सब करता था, लेकिन पूरा बगुला दृष्टि था, कुछ भी कर रहा हो दृष्टि कहां थी, वो छत्र पर। और भाव ये था कि मौका लगे, मौका मिले और मैं छत्र लेकर चला जाऊं, बस। भागा वो लेके छत्र, संयोग इत्तेफाक कहां पहुंच गया, सेठ जी के ही तंबू में पहुंच गया वो। लोगों ने कहा कि ये आपके चैत्रालय से इतना कीमती छत्र ले चुरा के भाग रहा था। सेठ जी ने सारी बात समझ ली और कह दिया, चुरा नहीं रहा था, मैंने मंगाया था। ये क्या है, ओगुहान है। अगर चोर कह देंगे तो ये गांव वाले आगे किसी भी त्यागी वृद्धि पर विश्वास नहीं करेंगे, सच्चा भी इसी लेन में खड़ा कर देंगे, उसे भी ऐसा ही समझेंगे। ये तो एक है और कई त्यागी वृत्ति आएंगे नगर में, कोई पूछेगा नहीं उन्हें। ढक दिया, दोषों को ढक दिया, लोग चले गए। अब आपने मंगाया तो कोई बात ही नहीं है। उस चोर का हृदय परिवर्तन होगा कि अगर आज संरक्षण नहीं होता तो मृत्यु तो निश्चित थी। हजारों लोग पीछे लगे हैं, एक एक भी मारेंगे तो क्या हाल होगा। पूछा सेठ जी से ऐसा क्यों किया आपने, तो उन्होंने कहा, मैंने तुम्हारी रक्षा नहीं की है, मैंने धर्म की रक्षा की है। क्योंकि व्यक्ति की रक्षा करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन धर्म की रक्षा करना अनिवार्य है, और धर्म की रक्षा से ही हमारा धर्म सुरक्षित रहता है। उसका ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ कि उसने सेठ जी से व्रतों को, सेठ जी की साक्षी पूर्वक व्रतों को धारण करके वो जीवन पर्यंत व्रती रहा, सच्चा व्रती बन के रहा।